नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बूढ़ा बाप। एक गांव में एक आदमी रहता था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिता सके, इसलिए शहर में रहकर अपने बेटे के घर चला गया। एक शहर के छोटे मकान में बेटा रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन अंदर उसकी जो चीज़ थी वह महंगी थी। उस घर में उनका बेटा, उनकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बच्चा, छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के आने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम मेज़ पर साथ में खाना खाता है। बूढ़े पिता की कमजोरी के कारण हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिरती रहती हैं और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटों ने सब्र कर लिया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़ा की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन उनके बेटे ने कहा कि एक लकड़ी का सोफ़ा ले आते हैं। इस बात पर उसकी पत्नी भी राज़ी हो गई। अगले दिन कहीं से एक लकड़ी का सोफ़ा लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और उसके बेटे ने कहा कि आप सोफ़ा पर बैठकर खाना खा लेंगे। वो एक लकड़ी की थाली भी बनवा लाया, जिसमें वह अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगा। अपने कांच के बर्तनों को टूटने से बचाने के लिए अपने बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाते और बाकी का परिवार मेज़ पर बैठकर खाता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़ा पिता की तरफ देखते हैं। बूढ़ा बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी आते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है। बूढ़ा का पोता भी ये नज़ारा हमेशा देखता है और वह अपने हिम में ही खोया रहता है। एक दिन जब पति पत्नी टेबल पर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा ज़मीन पर खेल रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चे लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चा के पिता ने उनसे पूछा कि बेटा खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे भाई पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी के बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों की आँखें ख़राब हो जाएंगी तो मैं उसमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा ये सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और उनके भविष्य की किताब आंखों के सामने खुलती हुई नज़र आई। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना है। अगले दिन कमरे के कोने से वह बूढ़ा का लकड़ी का सोफ़ा हट गया और अब बूढ़े पिता और बाकी के परिवार के साथ मिलकर खाना खाने लगे। बड़ी उम्र की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को चिढ़ाती नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल बूढ़ा होगा और डाली से भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों की हमेशा ख्याल रखना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।